यदि बेटा बेटी ले मरी छी तो सुन लिया आत्मदेव राजा सगर के कतेक बेटा रहे, कतेक रहे बेटा यो 60,000 कि सगर के आग दिल एकोटा बचलन की करबे बेटा लग कपिल भगवान के श्राप से सगर के 60,000 पुत्र भस्मीभूत हो गया। कई पीढ़ी आगा जाके तपस्या केलखिन त गंगा मैया के द्वारा उद्धार भेल छै। हे आपने धर्मात्मा अंग के नाम सुनने हुए जे संतानहीन रहे बहुत जग केलखिन तखन जाके एकटा बेटा मिले। ओ बेटा है नास्तिक निकलले जे बेटा के कारण बाप के घर छोड़ के निकलना पड़ले कि सुखी आत्मदेव बेटा चाहिए ना तो भगवान के बनो बेटा, गोविंद के बेटा बनो। भगवान कही छथिन जे कियो हमरा बेटा के बजेबै ने तकर हम बेटा बन जाय छियै। कुलको कथा में आके कहने रहो 5 तरह के भाव, शांत भाव, दास भाव, शक भाव, वात्सल्य भाव, कोनो न कोनो भाव से भगवान की प्राप्ति करो। चाहि तुम ही समान सुत प्रभु सन कबन दूरा। भगवान की कहने छतनी पर आप सरिस खोजहु कहाँ जाई नृप तब तने हो मैं आई। हम यहाँ के बेटा बन जाए। अरे और परमात्मा के बेटा बनो। आत्मदेव कहे छथिन बाबा हम यहाँ के प्रवचन दिले नहीं कहलो, हम बेटा दिले कहलो। अरे हाँ बाबा छिए, जोगी छिए, जोगी बैरागी की जाना गले बेटा के सुख की हो, बुढ़वा की जाना गले बेटा के सुख की ही छे। ओना यो बुढ़ा 2 साल से बेटा के बियाह लेल कनी छले। बेटा बैरागी की जाना गले। छोटा छोटा बच्चा जखन घर में ठुमक ठुमक के चले छे, खिलखिलाइया वो छोटका बच्चा के जे ललकारी हुई छे, ततला ततला के मीठा बच्चा पापा पापा कही छे, दादा 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 जे कही छे। कतेक सुंदर आंगन में ई कान में जे आवाज जाय छे त लगे छे रसगुल्ला घुल रहल या तोतली बानी सुन के। अरे यहाँ की जाना गलो बेटा के मरम। गिरहस्थ सरसो लो के पुत्र लो पुत्र समम्बिता। छोटा छोटा बच्चा किलकारी के गुंज से घर गृहस्थ में आनंद हुआ। ई प्रवचन नहीं सुनाओ हमरा बेटा चाहिए। संत कहे छथिन ओहो एकरा बेटा के भूत सवार हो गले, एकरा बेटा चाहिए। एकरा ललाट में लेकिन बेटा तो लिखले नहीं छे। संत कही छथिन हे आपने सप्त जन्मावधि तब पुत्र नेब च। एक जन्म की बात करी छी, 7 जन्म अहाँ के पुत्र के सुख नहीं लिखल या, अहाँ के संतान के सुख नहीं या। ई बात सुनी देरी तो और विपरीत बढ़ गए। तुरंत जोर से माथा संत के चरण में पटक। संत के जतनी भगवान बेकार में ई परेशानी हम मोल ले लो। ई ब्राह्मण छिए
हमरा चरण में कपार पटकै छे, यदि ई मर जते हमरा चरण में तो हमरा ब्रह्म हत्या के पाप लागत। कहे छथिन बेटा यदि नहीं देव तो मर जाए। अंतिम में कहल ठीक छे, नहीं अगर माने छी तो फल लिया अपना पत्नी के खुआ देवे। ई फल खिला से अहाँ की पत्नी गर्भवती हो जाए। नियम बता दिलकै, फल लकेलखिन, पत्नी के दिल के, पत्नी कह जती हो ई फल के भी तो बेटा है के कहलक। इदं भक्षं भक्ष्य पत्न्यातं तब ततः पुत्रो भविष्यति। धुंधली कलकिन फल खैला से यदि बच्चा भ जाए अहाँ पूजा करा के रोजा नहीं छिए भगल रहते, कलकिन से फल नहीं छिए, संतक आशीर्वाद कलकिन ठीक छे दिया। नियम बता दो। धुंधली सोची छथिन की करी नहीं करी। फल भक्षीन गर्भ स्याद गर्भेन दर विरदिता स्वल्प भक्षं ततो शक्ति गृह कार्जं कथम भवे। कहीं अगर ई फल हम खा ली सही में फल खिला से गर्भवती भ जाए तो गर्भवती महिला के पेट भ जाए छे नमहर। ई नमहर पेट ल क हम झुकब कोना, घर के काज कोना करब, चौका बर्तन कोना करब। की करी नहीं करी। ताबे में उनकर एकटा बहिन एलैन, देवघाटी ब्रजेद ग्रामे पालीद गर्भनी कथम। कहे छथिन हे बहिन देखियो हमरा पति के फल देने छे, कहीं फल खा लिए और सुखदेव जी जना 12 वर्ष बच्चा पेट में रह जाए किया तदा मरणम भवे, तो बढ़िया मर जाए बेटा लगे की करब। अतयो में लालने पालने दुखम प्रसूताया शबरपते। प्रसूति का लालन पालन करे में बच्चा के कते कष्ट होय छे जनित हेबे। एवं कुतर्ग योगेन तत्फलम नेव भक्षितम। कहीं फल खा लिए पेट में बच्चा रहते हमरा घर में कहीं चोर घुस जात हमर गहना चुरा के लक जा लागत तो चोरबा के पकड़बे कोना। कहीं पेट में यदि गर्भ में बच्चा रहत एखन तक दोसर के घर में आग लगेने छिए, जो दुश्मनी से हमरा घर में आग लगा दे ओते बड़ा पेट लक घर से भागब कोना। उनकर बहन कहे छथिन अहाँ चिंता नहीं करू, अहाँ के बच्चा चाहिए, हम गर्भवती छी 1 महीना के। एहि बेर हमरा गर्भ से जे बच्चा जन्म ले वो अहाँ के दऽ देब, क्या तो हमरा पहिने ही सब बहुत बच्चा या धन तो इच्छे कोई बच्चा का पालन करब। धुंधली कहलकिन अहाँ के धन चाहिए, धन हम देब, बच्चा अहाँ देब, डील फाइनल। कल की ई बात ककरो पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन ई फल की करबे। कलकिन फल खेला से यदि बच्चा हेते तो गायो तो बांझिया गाय के खुआ दियो, फल गौ माता के खिला दिलखिन। धुंधली अपना पति के कहलकिन स्वामी अपने जे फल ने रहो ओ हम खा लेलो, हम गर्भवती छी, जाबे तक हमरा गर्भ से पुत्र के जन्म नहीं है ताबे तक अहाँ हमर मुख नहीं देख सकै छी, अहाँ तपस्या करू। धुंधली आप पेट में कपड़ा बुन के लोग के देखबे छथिन हम तो गर्भवती छी। धुंधली के बहिन के गर्भ से बच्चा के जन्म भेलैन। धुंधली के बहिन रात्रि काल में वो बच्चा लौके एलखिन। रात्रि काल में वो बच्चा लौके धुंधली के दो दिलखिन और चल गेलखिन। धुंधली अपना पति के लग संवाद दिलखिन, पति एलखिन
देवेला आहा बड़ा सुंदर बच्चा छे, कतिक नीक ई बच्चा लगैया। हमर नाम छी आत्मदेव, तो अपन बेटा के नाम राखब परमात्मा देव। नंदी कहे छथिन नाम रखे ला एलो हां, गेलो कि नहीं एत से 9-10 महीना पेट में हम रखलो, दुख हम कटलो, नाम बाप के ऊपर नहीं। हमर नाम धुंधली छी, तो हमर बेटा के नाम हमरे राशि से जुड़ल होना चाहिए। हमर बेटा के नाम धुंधकारी होना चाहिए। लेकिन स्वामी बच्चा के ते जन्म दिलो, हमरा स्तन से दूध नहीं हुआ। हमर बहन के कनी दिन पहले बच्चा भेल रहे, वो बच्चा मर गए। हमरा बहन के बच्चा बजा दिया, वो हमर बहन ए बच्चा के पालन को देथिन, उनका बदला में धन दो देवे। धुंधली अपना बहन के बजलखिन, कर बहन वही बच्चा के पालन केलखिन। धुंधकारी के जन्म के 3 महीना बाद ज्ञा के गर्भ से सेहो बच्चा के जन्म भेल। जी बड़ा सुंदर, बड़ा अद्भुत, सर्वांग सुंदरम दिव्यं निर्मलं कनक प्रभम। गांव वाला देखे कले लग गेलखिन, बधाई हो पंडित जी, बधाई हो। भगवान दे छथिन तो छप्पर फाड़ कर दे छथिन। देखियो कहा एकोटा बेटा ने दिलखिन तो के भागे खोल दिलखिन। अहू का बेटा और ग्याजे बाजिन रह गइयो के बच्चा। एकरे कहे छे भाग्य में रहे छे ओ एबे करे छे। भाग्योदयो अधुना चाप आत्मदेवस्य पश्यतो धेन्वा बाल प्रसुष्टो देवरूपीति कौतुकम्। विधाता के कौतुक देखो, क्या आए मानव के बच्चा के जन्म दिलखिन। ज्ञा के गर्भ से जे बच्चा जन्म लेलक, ओकर पूरा शरीर मनुष्य जना, मात्र कान छले ज्ञा वाला। पूरा शरीर मानव के मात्र कान रहे ज्ञा कहते। तिलक ओई बच्चा के नाम राखल गेल गोकर्ण। जिनकर ज्ञा सनक कान हुआ या ज्ञा इतिक कान हुआ, तिनका गोकर्ण कहल गेले। कियत कालेन तो जातो तरुणो तनया विभो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण जी महाराज संत के आशीर्वाद से जे रहतीन, से पढ़ लिख के ज्ञानी बन गला, विद्वान बन गलखिन। धुंधकारी पाखंडी बन गला। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, पंडित के अर्थ होइया सत असत विवेचनी बुद्धि। पंडा सा अस संजाता स पंडितः। जे सत असत के ठीक से विवेचन को सका, ऐ बुद्धि के जे मालिक छिए, तिनका पंडित कहल गेल। आत्मदेव जी बड़ा प्रसन्न छथिन बेटा लोग। बहुत दिन बीत गए। अब धुंधकारी की करे छे, ताश खेलने शुरू बचपन से। जुआ में पैसा लगे ने, शराब पी के घरे ने, उठपटांग बात के ने, सबसे लड़ने। ई चीज जे आत्मदेव देखलखिन तहिक से आंसू बह गए। आए देखलखिन दारू बोतल हाथ में लौके, ओ बेटा धुंधकारी घर में पी रहल या। ए बच्चा के शांत करल जो। ए बबुआ के माता जी अपना लग रख लिए बबुआ के। गोकर्ण जी महाराज धर्मात्मा रहे, लेकिन धुंधकारी हैं गलत रास्ता अपने लिखी। आत्मदेव कली छथिन, को तिष्ठामि को गच्छामि को मे दुखं वयपोहये प्राणा
यत्यज्यामि दुखेन कष्टमं संस्थितम। हे भगवान, ए बेटा लग जीव के की कर मर जाए कत जाए ककरा ई बात कही हमर बेटा एहन यार बड़ा दुखी छै। इस संसार में क्यों सुखी नहीं है? नो चंद्रस्य सुखं किंचित शुक्रचक्रवर्तिन शुक्कमक्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीवना। जखन कनी चलकेन आत्मदेव गोकर्ण जी महाराज ले ना पिताजी क्या करनी चाहिए? इस संसार में सब दुखी दिया, इस संसार दुख रूपिया सुख तक केवल एक ही चीज में छे जे विरक्त संत भव को भगवत भजन में मस्त भव जा, जिनकर मन में कोनो कामना शेष नहीं होए, एहन महापुरुष ही सुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोरे थोरे सब दुखी सुखी राम जी के दास। अरे पिताजी मन के संसार से हटाओ। कौन बेटा लेल कनी छी? इस संसार में कियो बेटा ककरो नहीं छी। जकरा अहाँ बेटा समझी छो शरीरक बेटा, और जे अहाँ के बेटा बन के आयल है जन्म में, भ सके कहियो अहाँ के बापो बनल है। पिताजी ई देहाभिमान त्यागु। ई शरीर यदि अहाँ अपन समझे छी तो ई शरीरो अपन नहीं छी। शरीर यदि अपन छी तो लोग आंख से आनर हो जाइए, किया नहीं रुक सकैया। जखन शरीर अपन नहीं छिए तो बेटा कता अपन, पत्नी कता अपन, धन कता अपन, क्यों किछ नहीं। देहस्तिमांस रुधिरे अभिमिति त्यज्यतम जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च पश्यानि संजगदितम जनभंग निष्ठा वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्य साधु पुरकान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतनवासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। पिताजी ध्यान से सुनो, संसार के जीव के संसार में बन्हे के दूटा रस्सी छे, एकटा ममता और दूसर अहमता। यदि इस शरीर से ममता जुड़ जाए तो बंधन, यदि अहमता हो जाए तो मुक्ति छिए। ई पंच तत्व से बनल ई शरीर हमार। जेना लोग घूमे ला जाइए तो रूम बुक करे छे, होटल में जाइए रहे, फिर रूम के खाली क के आवा पड़े छे। तेना ई एकटा धर्मशाला छिए, एहि में निवास करैया आत्मा। ई पंच तत्व के देह में क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। हे पिताजी, ई शरीर नाशवान या आत्मा अमर छे। हे पिताजी, इस संसार से जे रिश्ता जुड़ी छी से त्यागू और गोविंद से नाता। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। हे पिताजी, भगवत भजन में लग जाओ, साधु पुरुष के संग करो, संसार के संगति के संसार चित्त चढ़ैया। भगवत प्रेम के संत के संग में रहबे तो वही रंग में रंग जबे। पहलवान संग रहबे तो की कहत दंड बिस्की करे। तेना संत के संग में रह जाओ। केहन संत बीत राग संत जे हुआ तेहन जे भगवान के कथा सुंदर सुंदर सुनावे, ओहन संत के संग में लागी जे भगवान के चर्चा करा।
और जखन चर्चा ककरो बेसी सुनबे त मनो हैत ओकरा देखिए जे केहन छै ओ आदमी, ओकर बड़ चर्चा छै। तो भगवान के चर्चा यदि सुनबे तो अहाँ के मन भगवान के, अहाँ के चित्त भगवान के तरफ खींचत, गोविंद के तरफ जुड़ जात, कन्हैया के तरफ जुड़ जात। कन्हैया के काजे छिए संसार के आकर्षण केने, मोहने कर सती इति कृष्णा, जे सबके मन के आकर्षण को लिया से छथि भगवान श्री कृष्ण। एन भगवान कृष्ण के अमृतमय जे कथा या ओ कथा के सुनो आत्मदेव बड़ा सुंदर चर्चा सुन के भागवत के 10म स्कंद के पाठ करे भगवत चरणारविंद में रति कौ के परम गति के प्राप्त करें। हाँ बोलिए भागवत भगवान की जय। आप घर में बचल छथिन धुंधली, धुंधली के मारा लगलखिन, धुंधली के मारी छथिन धुंधकारी। ये बुढ़िया सोना चांदी निकाल, मैं के मर के सब सोना चांदी लो जाके बेस्या के दो दिलखिन। गोकर्ण जी महाराज कहलखिन आब हमहू ए घर में नहीं रहबी, नरक बन गेल। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पे चल गेलखिन। आब ते धुंधकारी के कियो रोके वाला घर में नहीं छे। एकटा बुढ़िया छे, बुढ़िया के एक लाठी मारते कखनो मर जेते। बुढ़िया के कहे छे बुढ़िया सोना चांदी निकाल, कतो छो? बुढ़िया के हे विधाता एकरा हाथ से जे मरब इससे बढ़िया अपने जाके मर जाए, अहाँ से बेटा मंगने रहो। किया में कमी बच्चा के बिगाड़े में ककरो और कमी ने, माँ बाप के कमी हुई छे। माँ बाप यदि बचपन से अपन बच्चा के गाइड करते तो बच्चा बिगड़ नहीं सकैया। धुंधकारी बचपन से ही बुरा आदत में पड़ गलखिन, शराब पीवा लगलखिन, जुआ खेला लगलखिन, वेश्यावृत्ति करा लगलखिन। अइले बच्चा के किकनो धन के लोभ नहीं दियो, उमर नहीं छे इमर ध्यान दियो, वो देखबे करबे, उधर नहीं इधर ध्यान, इधर हीरो है उधर नहीं। जब ही कोई आया सब नजर फिरा देगा, का रखो भैया वहां, इधर ध्यान दो। बचपन से ही बुरा आदत में पड़ गलखिन। बच्चा के धन नहीं दियो, बच्चा के धर्म दियो, धर्म दे पर विश्वास करो। यदि बच्चा लायक हेते तो खुदे धन कमा लेते, यदि बच्चा नालायक हेते तो माँ बाप के कमाल धन के भी कतो ने कतो बुरा देते, बर्बाद को देते। बच्चा के धन ने धर्म दे पर विश्वास करी। माँ बाप बच्चा जन्म तो दी छतीन, लेकिन उनका भीतर में धर्म के संस्कार नहीं दी छतीन। जन्म ते कुत्तो बिलायर पशुओं दी छतीन अपना गर्भ से बच्चा के, लेकिन वो संस्कार नहीं दो पबै छतीन। जे संस्कार नहीं दी छिए अपना बच्चा के, ते जे माँ बाप अपन बच्चा के 9-10 महीना पेट में रखे छतीन, गर्भ में रखे छतीन, वह बेटा आगा चल के माँ बाप को घर में नहीं रखा चाहिए छे। ते हेतु बच्चा के सुंदर शिक्षा दियो, बच्चा के ज्ञान के रास्ता पे चले ले कहियो। बेटा जन्म दो देबे तई सब बेटा वाला नहीं भ जेबे, यदि ओकरा सुंदर शिक्षा नहीं देबे। बेटा रही तो स्त्री निपुत्र, जिनकर बेटा में भगवान के भक्ति नहीं छे, वास्तव में ओ स्त्री पुत्रवान छतीन, जिनकर बेटा भगवान के भक्ति में लीन छे। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई।
धुंधकारी की सुंदर शिक्षा नहीं भेटलैन, बिगड़ गेलखिन, आय अपना माय के मारलखिन। हाँ धुंधली की करी छतीन, गांव के बाहर गेलखिन। हाँ एकटा इनार रहे, ओई इनार में कूप में कूद के अपन प्राण के अंत खो देलखिन। जखन मर गेलखिन धुंधली, आब धुंधकारी के कियो रोकनिहार नहीं छैन। 5टा बेस्या के घर में बजा के रख लेला ह, बेस्या संगे लीन भ गेला ह। बेस्यों का कन तक साथ दे, जाबे तक अहाँ के धन रहत ताबे तक। आब तक धुंधकारी के पास किछ नहीं बचलैन, चोरी कर लगला, डकैती कर लगला। बेस्या सोचे छथिन डकैती चोरी करैया हमरो फसात, ऐसे बढ़िया एकरा मार के एकर धन ल क हम सब चल जाए। धुंधकारी के की केलखिन, सिर नीचा पैर ऊपर क के टेंग देलखिन और टैंक का हुनका मुंह में चूल्हा में से आग निकाल के ठुस ठुस के भर देलखिन। तप्ता अंगार समूहांश तन्मुखे ही विविक्षुपो, अग्नि ज्वालाति दुखेन व्याकुलो निधनम गता। आग के अंगार से विकल भ रहल छै, धुंधकारी तड़प रहल छथिन, कियो सुने वाला नहीं छैन। और तड़प तड़प के धुंधकारी के प्राण के अंत भेलैन। हाँ धुंधकारी के प्राण अंत भेला के बाद ओई सब के बेस्या कर देलखिन और ओई धन के बंटवारा क के ओत से चल गेलखिन। सुधामयम बचो यासम कामिनं रसवर्धनम, हृदयम छोरधारावं प्रियं यंयाम योषिदाम। इमर गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर छतीन। गोकर्ण जी के पता चलन हमर भैया परलोक सिधर गेला, हमर मैया चल गेलखिन। अपना भाया के नाम से, अपन माँ के नाम से गया में जाके पिंडदान केलखिन। हाँ गया में श्राद्ध केलखिन। हाँ लेकिन तैयो उद्धार नहीं भेलैन। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा क के जखन अपन घर एलखिन, तपस्या करे ल बैसी छथिन, संज्ञा मात्रं चकार हो। शेर के आवाज, कुत्ता के आवाज घर में आबि रहल छै। गोकर्ण जी महाराज कमंडल में से जल लिखलखिन, छिटा देलखिन। अहाँ के छी, प्रकट हो। तखन ओ प्रेत कहै छै, अहम भ्राता तदीयो अस्मि धुंधकारिति नामता, शकी शौवकी अनेब दोषेन ब्रह्म तत्त्वं नासितं मया। हे भैया हम की और ने अहीं का भया धुंधकारी छी। गोकर्ण जी महाराज के जदिन राम राम धुंधकारी अहाँ प्रेत बनल छी, प्रेत को ना बनलो। अहाँ के नाम से तो हम गया में पिंडदान के लिए लो कि अहाँ मुक्ति नहीं भेटल। गोकर्ण जी महाराज से धुंधकारी कही छतीन, अहो बंधो कृपा सिंधु भ्रातर मार मासुमोचय। हे भैया हम प्रेत बनल छी, बड़ा विकलता भ रहल, हमरा उद्धार करू। गोकर्ण जी महाराज के जदिन अहाँ के गया में पिंडदान केने रहूं उद्धार के लेल, तो कथम नेव मुक्तो असी, अहाँ के मुक्ति नहीं भेल। धुंधकारी के जदिन हम एहन बड़ा पापी छी, गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर में नो भविष्यति। एक श्राद्ध छोड़ू, हजारों बेर श्राद्ध करब, तैयो हमरा लगैया हमरा सनक पापी के उद्धार हे वाला नहीं है। लेकिन उद्धार होइतैन गया में पिंडदान केला से, श्राद्ध केला से, एत किया ने उद्धार भेले। श्राद्ध में पिंडदान जे होय छे, ओय में गोत्र के उच्चारण कैल जाय छे। कोन गोत्र अहाँ के छी, की नाम छी, जे गोत्र के उच्चारण भेल रहन धुंधकारी के लेल गोकर्ण जी केने रहैत, ओय गोत्र के नहीं रहतीन धुंधकारी, तै ल क हुनका मुक्ति नहीं भेल छन गया में पिंडदान केला के बाद। कही छतीन गोकर्ण जी महाराज धुंधकारी के, हे धुंधकारी अहाँ चिंता नहीं करू, सुबह के सूरज उदय से पहले अहाँ के मुक्ति के रास्ता हम तक ले।
सुबह में सूर्य उदय ले वाला चला, सूर्य के गति के रोकलखिन गोकर्ण जी महाराज और सूर्य के कहे जतिन तुभ्यम नमो जगत साक्षी बुढ़ी में मुक्ति हेतु। हे सूर्य भगवान हमार भैया के हमार बहा के मुक्ति को ना है तैसे बताओ। सूर्य भगवान आकाशवाणी कहे जतिन श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। हे गोकर्ण जी यदि आप अपना भया के मुक्ति चाहे छी तो श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ करू। ई यज्ञ कला से यहाँ के भ्राता के मुक्ति अवश्य भेटो। गोकर्ण जी महाराज स्वयं व्यास आसन पे बैस गला और कथा शुरुआत भेल। गोकर्ण जी आकाश सहस्त्र मास में दिव्य भव्य भगवत कथा के आयन के लखीन श्रोता के भीड़ लागा लगलन। धुंधकारी के नाम से कुश राखलखिन जे हे भैया धुंधकारी अहाँ जत कतौची ई कथा आबि के सुनू। ई अहाँ के उद्धार कलिल हम कथा कहल छी। वैष्णवम ब्राह्मणम मुख्यम श्रोतारम परिकल्पय। ओ धुंधकारी प्रेत तो हमरा अहाँ के बीच में नहीं बैस सकैया। जत कथा करी छलखिन गोकर्ण जी तब व्यास जी के गोकर्ण जी के दायां तरफ 7 गांठक बांस रहे। ओई बांस में ओ धुंधकारी प्रेत बेस केलखिन। हाँ प्रथम दिन के कथा के विश्राम भेल। पहलुक गांठ फटल, दोसर दिन कथा में दोसर, एही क्रम से 7म दिन जखन कथा के विश्राम भेलै त एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम। 7म गांठ फट गेल। ओय में से 7म गांठ टकला के बाद सुंदर दीप रूप धारण केने गोकर्ण जी के सामने आए ओ प्रेत धुंधकारी प्रकट भ गेल। दिव्य रूप धरो चातस्य तुलसी नाम मंडितः पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडल कुंडलांबित। 7 दिन भागवत सप्ताह संपन्न है। ई दिव्य बांस के गांठ से दिव्य पुरुष प्रकट भेलखिन। गोकर्ण जी के प्रणाम केलखिन। गोकर्ण जी अचानक पूछलखिन मुस्कुरा के जे अहाँ के छी, एतेक सुंदर रूप ल कैलौ। धुंधकारी हाथ जोड़ के कहथिन भैया हमरा नहीं चिन्हलो, अहाँ के भया धुंधकारी। अरे धाम जा लगलखिन त गोकर्ण जी से श्रोता सब कही छथिन अत्रे बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनितानि विमानानि नौते काम युग पदकुता। इतना हजारों कथा सुने वाला छै, लेकिन कथा में सब लेल विमान किया नहीं एले, केवल धुंधकारी ले विमान किया एले। कथा में श्रोता 3 तरह के हुई छै। पहलू कहे छी श्रोता श्रवणस्य विभेदेन फलभेदो अत्र संस्थितो श्रवणम तु कृतं सर्वेण तथा मननम कृतं फलभेदो जातो भवनादपि मानद। उस श्रोता 4 तरह के लक्षण होना चाहिए। श्रोता होना चाहिए चातक पक्षी के तरह, कतबू कथा सुनावे ने व्यास त कहे हम प्यास ले छी। चातक पक्षी के कतबू जो पीवे लेल त कहे हमरा प्यास लगले या और ने त कथा के प्यासल श्रोता के होना चाहिए। श्रोता होना चाहिए मछली के तरह। मछली जावे तक जल में छे तावे तक वो बड़ा प्रसन्न रहैया, बाहर क दियो तो छरपटा लगे छे। तेना जावे तक कथा पंडाल में बैसे छे श्रोता ठीक छे, जतेक देर कथा बंद रहे तो उनका छरपटी लगे कथा के खत्म शुरू हो। श्रोता हेबाक चाहिए हंस के तरह। दूध में यदि जल मिला देवे तो हंस अलग कर दै छथिन दूध के और जल के। तो कथा में अनेक तरह के बाद मंच से कहल जाय छे तो जे अच्छा बात से ओकरा जीवन में उतारना चाहिए। श्रोता हेबाक चाहिए सुखदेव जी के तरह। सुगा जा सुनै छे वह कर बजबो करै छे, जे सुनलो ओकरा मनन कर। ई भेल पहिलुक श्रोता।
दोसर है छे सोता ओई बुढ़िया जना घर में तो सुतल नहीं है छे कते में आब के खूब नींद खिंचल जखने व्यास जी के बोले वृंदावन बिहारी नान की जय आंख तक मिलते की भेले तो सोता बनवे तो जीवन ऐना निकल जा कथा में सुतै छे तो भगवान ओकरा जीवन भर लेल सुता दै छे तेसर है छे सरोता सुपारी काटी घर से चलल जे कथा सुनब एत आब के कमी देखा लागल कथी में कमी तो टेंट में तो साउंड में तो पंडित में पर लाइट में तो घरबारी में तो ओकरा कमिए देखत देखत पूरा 3 घंटा 4 घंटा निकल जाय छे निकालबै कथी कमी अरे दूसरा के कमी देखा की कथा सुनी ले बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई जो दिल आपन झांक कर देखा तो मुझसे बुरा न कोई कभी कभी देखा नहीं कलकिन यदि जिज्ञासु इनके सुनबे तखने उद्धार है पुनः सब श्रोता के उद्धार ले गोकर्ण जी दोबारा कथा केला और दोबारा कथा जे भेल तई भागवत रूपी के कृपा से जतेक श्रोता रहे ओई सब श्रोता के लेल अभिमान ले कोन तरह जेना अयोध्या से राम जी जा लगलखिन तो अयोध्या के पशु पक्षी जीव जंतु हर प्राणी के लोक गेला तेना आय गोकर्ण जी के कथा के प्रभाव से ओई समाज में जतेक प्राणी छै सब भगवान के गोलोक धाम के प्राप्ति केला अयोध्या वासिन पूर्वयता रामेन संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगी दुर्लभम। अब देव ऋषि नारद पूछे छथिन अच्छा कथा के महिमा बुझ गेलौ आब ई बताओ ई कथा में पैसा कतेक लगे छै पैसा कतेक खर्च है छे कथा करबे कहलखिन पैसा विवाहे यादृशं विहितं तादृशं परिकल्पयेत् बेटी के विवाह करी छे की खर्च होई छे अपना सामर्थ्य के अनुसार बेटी के विवाह करी छिए ना जे नीक घर में दी ओइ में कंजूसी नहीं करी छिए तार जी अखन बेटी के विवाह केलखिन तो ओही से अंदाजा करियो की खर्चा हेते भागवत जी में लिखल या बेटी के विवाह में जे खर्च होई छे जे उत्साह जतेक दिन पहले से तैयारी करी छी तैना कथो के भी तैयारी होना चाहिए ओहिना खर्च होना चाहिए ओहिना उदार मन होना चाहिए। इसके बाद वक्ता केहन होना चाहिए विरक्त वैष्णव विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध के दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता का जो अनीति कथावाचक ब्राह्मण होना चाहिए वो वैष्णव ब्राह्मण होना चाहिए कथावाचक के अलावा 5टा ब्राह्मण होना चाहिए एकटा गीता पाठ के लेल एकटा द्वादश अक्षर मंत्र के जप के लेल गायत्री जप के लेल एकटा मूल पारायण पाठ के लेल भागवत जग छिए तो जग की तरह लगना चाहिए एकटा गोपाल सहस्त्र नाम के पाठ के लेल ब्राह्मण हेबाक चाहिए एहि तरह 5टा ब्राह्मण के वर्ण करक चाहिए नमो भगवते वासुदेवाय के जप हेबाक चाहिए। एहि के बाद सरकार कथा में भोजन क्या बेर होना चाहिए तो भोजनम तो परम मन्ये कथा श्रवण कारकम नो वासो बर प्रोक्तो कथा विघ्न करो यदि पेट में दाने नहीं रहते तो कथा में आनंद नहीं लगते पूछो हमारे बाबा से भूखे भजन न हो ही गोपाला ले लिए कंठी माला पेट में दाना नहीं रहते तो भूख लग गई चल घर तो भोजनो करू लेकिन ओ नियम से सात्विक भोजन करू लेकिन एतबू भोजन नहीं कर लिया कथा के बीचे में जाके पड़ा जंगल दिसन एतेक भोजन करी जे शरीरो स्वस्थ कथो में आनंद रहा। एक के बाद कथा में बैसी कोना जना बैसल छथिन बड़ा सुंदर
दोनों टाट ए आसन के नाम कीजिए कहियो कहियो कौन आसन छिए अनिल जी ए आसन के नाम छिए दरिद्रासन दोनों पैर ऊपर क के दोनों हाथ से बांध लेवे अगर ई आसन पर देवराज इंद्रो कथा सुनथिन तो ओहो दरिद्र भ जेथिन ताहा कथी छी पैर में तकलीफ ये कुर्सी लो लिया लेकिन एना नहीं बेसी रोड लागल हुआ तो भगवान के ऊपर छोड़ दिया होई है वही राम रचि राखा वना जमीन पर बैसे है की कथा सुनैया जमींदार कुर्सी पर सुनैया कुत्ता के पहरेदार चौकी पर कथा सुनैया चौकीदार तिलक जमीन पर बैस के नीक आसन पर बैस के कथा सुनना चाहिए और ध्यान कथा से जुड़ जाना चाहिए सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वसात विशारद एतत् कथा कथा प्रकाशेन मद्ज्ञानम विनाशय ऐ भावना से सुखरूप व्यास के व्यासपीठ पे पूजन करी रोज आरती प्रसाद लो के जय ऐ तरह नारद जी अपन बीना के संभाल लेला श्रोता के समुदाय में भक्तजन बैसल छे सब संकीर्तन क रहल छे प्रहलाद ताली बजेबा लगलखिन उद्धव जी मजीरा बजेबा लगलखिन देव ऋषि नारद बीना पर मालकोस राग छोड़ देलखिन देव ऋषि नारद बीना पर मालकोस राग छोड़ देलखिन अर्जुन बड़ा भारी संगीताचार चला उनका राग रागनी के आलाप कने प्रारंभ को दिलखिन पर बिना ताल के राग अधूरा रह जाय छे देवराज इंद्र मृदंग पर जो केना मृदंग बजै छे मृदंग पर थाप दिलखिन सनकादिक ऋषि बीच बीच में जय हो बलिहारी संगीताचार इतिहास वर्धन कर रहल छे करही सुनही अनुमोदन करही सनकादिक ऋषि सबके अनुमोदन कर रहल है एक क्षण सब श्रोता के मध्य में व्यास नंदन भगवान सुखदेव प्रकट भेला भागवत के एक श्लोक के अपन मधुर कंठ से गुनगुनाए बड़ा आनंद से झूम रहलिया अलौकिक संकीर्तन भ रहल छे प्रहलाद धारी तरलगति कंसधारी बीनाधारी सुरेश्वर कुशलया राग कर्ता अर्जुनो भूत इंदो अवादिन मृदंग जय जय शुक्रा कीर्तने यत्र कुमारी यत्याग भाग भक्ता सरसर चन्या व्यास पुत्रे सभी बड़ा सुंदर राग चल रहलिया राग रागनी संगीत के तीनटा अंग होइया गायन वादन और नृत्य गायन वादन भइए रहलिया किछे देर में नृत्य हेते वृंदावन धाम से झांकी कलाकार के द्वारा सुंदर झांकी नृत्य आज आप कृष्ण कन्हैया का देखेंगे कुछ ही देर में तो संगीत के तीन अंग गायन वादन और नृत्य महापुरुष दिख रहा सब अलौकिक संकीर्तन भ रहल छे आय हरिद्वार बन गए माधोपुर के पावन धरती सब निच रहलिया ऐसे ऐसे नाचे घूमते हुए ताली बजाओ सब बीना मजीरा धीरे धीरे मधुर कंठ से आलाप लो रहलिया मृदंग पर थाप मार रहल छथिन ताता तातिया के नचे छै भगवान के मंगलमय नाम के संकीर्तन भ रहलिया
इस संकीर्तन में सब देवता नृत्य को रहलिया निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे नृत्य हो रहलिया भजन के माध्यम से माधवपुर के धरती पर कथा में भजन के माध्यम से अहू सब वही दृश्य के वही रूप के हृदय में आनी अत्ता थैया के नृत्य करी। बोलिए भागवत भगवान की, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट मुरली वाले की जय। एक टोपिया का ढक्कन इतना बड़ा मंगवा दीजिएगा आप, टोपिया का ढक्कन। और हमारे वृंदावन से जो आए हैं दीपक ठाकुर जी, आज आप कृष्ण का झांकी बन जाएंगे। जब तैयार हो जाएंगे तो आ जाइएगा। कि काम बेमिसाल करते, कि काम वो बेमिसाल करते, अपने भक्तों का ख्याल करते, जो भी तेरे दर पे जाए मेरे श्याम, तुम तो उसको माला माल कर। जिन जिन को माला माल होना है, साउंड वाला भैया उनके कही भौजी आयल छथिन, कथा सुनी लायल छथिन, वहीं से पूछे छी भौजी आयल छथिन कथा सुनी ला। घर से जो निकले छी तो भाभियों के नेने अभियो कथा में। बोली बांके बिहारी लाल की। नहीं करोगे कृष्ण भजन, नहीं करोगे कृष्ण भजन, अंत अंत पछताओगे। उस मालिक के पास क्या मुख लेके जाओगे। इसलिए भाव से क्या कहना है कि तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया। कन्हैया जी कथी बजबे छथिन मैया, ढोलक की हारमोनियम कथी बजबे छे, बांसुरी। देखियो, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया। सब कोई मीठी मीठी तालियों के साथ में गाएंगे कैसे। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। नाचो 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 रे, शाम तेरी भक्ति में, हाँ शाम तेरी भक्ति में। गाइए लंबे लंबे समय को हाथ, चाचा धीरे धीरे। क्या बात, क्या बात। आदरणीय पिता तुल्य तबला वादक, आप सभी इनके धुन पे नाचेंगे। कैसे, जैसे जैसे तबला बजेगा वैसे वैसे आपकी तालियां होनी चाहिए कन्हैया के दरबार। उठाइए तो सब दोनों हाथ। हाँ, हम देखा चाहे कि माधवपुर के जितने भी हमारे दाई माई सब से केना के ताली बजो छे, केना के कीर्तन करके उठाबियो ता कनी जोर से ताली बजाइए। नाचो नाचो नन नन नाचो नाचो रे, श्याम तेरे भक्ति में, श्याम तेरे भक्ति में, श्याम तेरे भक्ति में। तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया। उठाइए लंबे लंबे सब दोनों हाथ। जिसका दोनों हाथ होगा ऊपर वो जाएंगे सबसे पहले ऊपर। अरे धन दौलत में, रुपया पैसा में, कन्हैया जी सबको खूब धन दौलत देंगे। सब आदमी के कोठी के चौर गहूं भरत रहत मैया। सब आदमी दोनों हाथ ऊपर करके। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। झूम के नाचू 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 रे, श्याम तेरे भक्ति में। गाइए
अब गाइए मेरे साथ, गाइएगा। नाचू 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 रे श्याम तेरे भक्ति में है, श्याम तेरे भक्ति में है, श्याम तेरे भक्ति में। के आई मैं नंद की चुनरिया, मटकी उठा के मैं तो बन गई गुजरिया। और क्या मैं तो कर आई है, मैं तो कर आई 16 सिंगार रसिया। जते आदमी अब जी कथा सुना के लिए कन्हैया के दरबार में तो नया नया वस्त्र पहिर कर जे कन्हैया के नजर अहाँ पर पड़ती, उनकर आशीर्वाद मिलते। और काल के सब सज धज का कन्हैया के दरबार में बेकरी दिन हाथ ऊपर करियो तो सब आदमी नहा सुना के पवित्र वाका। मैं तो कर आई 16 सिंगार रसिया, मैं तो कर आई 16 सिंगार रसिया। उठाइए मैया दोनों हाथ लंबे लंबे, एक भी हाथ छूटा तो सुरक्षा कवच टूटा। हाँ जे आदमी ताली नहीं बजे तक प्रसादी नहीं देव अखने सब आदमी तुम तो ऊपर करके बोलिए बाके बिहारी लाल की अतबे जोर सा कनी कैस के कहियो नहीं बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। हारा हारा महादेव के कहते हारा हारा। ओ मैं तो कर आई है, मैं तो कर आई 16 सिंगार रसिया। ताली के साथ एक बार सब। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। नाचू 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 रे श्याम तेरी भक्ति में, श्याम तेरी भक्ति में। जब से लागी रे तोड़ी लगनवा, भूल गई मैं घरवा आंगनवा। जब से लागी लागी शाम से लगनवा, लगनवा श्याम से लगनवा। जब से लागी रे तोरी लगनवा, जब से लागी मैं तोरी लगनवा। भूल गई मैं घरवा आंगनवा, भूल गई मैं घरवा आंगनवा। मैं तो छोड़ आई मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया। उठाइए तो लंबे लंबे। जब तक कथा में बैठे हैं तब तक ध्यान कहीं नहीं होनी चाहिए, सिर्फ कथा पे होनी चाहिए। लंबे लंबे दोनों हाथ करके। मैं तो छोड़ आई मैं तो छोड़ आई मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया। दोनों हाथ लंबे लंबे करके तालियों के साथ। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। नाचू 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 रे शाम तेरे भक्ति
फेंक दिया है, धुआं मशीन में। नीचे देखिए, धुआं फेंक दिया नीचे वाले। क्या हुआ भैया? बोली वृंदावन बिहारी लाल की की जय। ठीक है, बाकी बात करेंगे। भागवत के महा के श्रवण के लाओ। आप भागवत सुनी। श्रीमद् भागवत महापुराण के मंगलाचरण से पहले दुनिया के जतेक ग्रंथ या कथा छे, कथा के पूर्व मंगलाचरण हुई। मंगलाचरण में जे ग्रंथ जे देवता के नाम से रहल उनका नाम से हुई, लेकिन भागवत के मंगलाचरण कृष्ण के नाम से नहीं मिले। सत्यम परम धीमहि जन्मादयस्य तोन्भयादि तरतश्चार्थे अविज्ञस्वरा तेने ब्रह्महिदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो गोमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी जखन भागवत के व्यास जी रचना के लिखी, भगवान लगलक गेलखिन भागवत की। भगवान पूछलकैन, हे व्यास जी, जे ग्रंथ के यहाँ रचना केलौं, ए ग्रंथ के नाम की रखली? व्यास जी कही छथिन, भगवता प्रोक्तम भागवतम। भगवान के कहलवानी के भागवत कहल जाइ छै। लक्ष्मी मैया कही छतनी में हमर नाम तक कतौ नहीं आयल, कि कहलिए भगवान के कहलवानी के भागवत कहल जाइ। व्यास जी कही छथिन, माता अहू के नाम छै। व्याकरण की दृष्टि में अर्थ निकले भागवत्या कृतम भगवत्या प्रोक्तम भागवतम। भगवती के कहल वाणी के भी भागवत कहल गया। व्यास जी भागवत के शुरू में लिखिन श्री। राधा जी के नाम कतो नहीं लिखिन। जखन नाम ली छलखिन तो समाधि लग गई। 18,000 श्लोक छे भागवत में।
लेकिन राधा नाम कतो नहीं छे। जत श्री लिखलिया बुझियो राधा छथि। भागवत में पहले किएले श्री। श्री मतलब कथी? राधा। फिर कथी? मद। मद मतलब पीने। कथी पीने? राधा नामक रस पीबू जे अहाँ नशा पदार्थ पीबै छियै ओ नशा किछ पल के नशा छियै, लेकिन ई नशा जकरा लग जाय छै फिर जीवन में नहीं उतरे छै। ताली कौन आपके ससुर बजाएगा? जे मस्ती उतर गेल ओ मस्ती थोड़ी छिए। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, असल में वो मस्ती नहीं है। बात है वो ये तो प्रेम की बात है वो बंदगी तेरी बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात में कूदो बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सजद के होते हैं सौदे, यहाँ सजद के तो बोलिए बाके बिहारी लाल की। यहाँ माधोपुर में, यहाँ माधोपुर में होती है भागवत कथा। कथा में आने की फुर्सत नहीं है। माधोपुर में है कथा, कथा में आने की फुर्सत नहीं नेपालवासी क्या पीते हैं कुछ और, सूर्यास्त नेपाल में ऐसा नहीं होना है। बूटी है रिकी नाम की सबको पिला के पी। बोलिए बाके बिहारी लाल की। राधे
राधे राधे राधे श्याम। बोलिए बाके बिहारी लाल की। राधे प्यारे, क्या पीना? राधा नाम की अमृत की बूटी पियो। ये पी के क्या होगा? भागवत में कौन कौन सब छे? भ, ग, व और त। राधा नाम की बूटी पी करके क्या होगा? भक्ति होगी आपके अंदर, बहुत सी भक्ति। गौ से ज्ञान, वह से वैराग, तो से त्याग। संसार को त्याग करके इसे सुन करके गोविंद में लीन हो जाओगे। यही है भागवत। व्यास जी भागवत के मंगलाचरण में सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, सत्य पिता परमात्मा जे छै तिनका ध्यान के लिखी। जे परमात्मा के इच्छा शक्ति मात्र से विश्व के प्रपंच पालन हुआ, जिनका समझे में ब्रह्मा जी के भी सुरदूप मोह दूर भ जाय छै, जिनकर स्वरूप विराट छै, जे अपन प्रकाश से संसार के प्रकाशित छै, जे जागत सुप्त सुसुप्ता सृष्टि छै, एहन जे ब्रह्म छै, एहन ब्रह्म सत्य जे छै, ओई सत्य के ध्यान क्या लगे। एकटा भगवान ही सत्य, संसार असत्य छै। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के तो सत्य सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण थी का, कोई कृष्ण के ध्यान क्या लगे। जे कृष्ण सब चीज करे में सामर्थ्य है, जे माया से अलग रहे छे। भागवत के दूसरा श्लोक में पुनः कही छथिन, धर्म प्रोक्षित कैत्रवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सदा वेदं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तावत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वर सद्यो हद्वरुध्यते कृतभि सोस्रभो तक्षणात्। ई परम धर्म छिए। इस श्लोक में 3 बेर अत्र शब्द के प्रयोग भेले। परम धर्म कथी छिए? भगवान के कथी। अत्र निरूपते नान्यत्र। श्रीमद् भागवत महापुराण में परम धर्म के जे विधि से वर्णन कयल गेल, ई कतो आन जगह सुने के लेल नहीं भेटत, तै लेल अत्र कहल गेल। फिर कथी? निर्मत्सराणाम सरा मत्सर येभ्य निर्मत्सरा। भागवत के अधिकारी के जकरा अंदर में मत्सर नहीं हुए। मच्छर और मत्सर एके प्रजाति छिए। मच्छर और मत्सर एके प्रजाति।
फर्क की छे, मच्छर बाहर कटे छे, बाहर से जे कटे छे ते सब बच जेते लोग। मच्छरदानी टेंग लेबे, ऑलट जला लेबे, लेकिन अंदर में जे काट रहल छे मत्सर, अंदर में कटे छे से कथी छिए, मत्सर। ओकरा से साधुओ नहीं बची छे, ओकरा से कियो विद्वानो नहीं बची छे, ई ककरो काट लै छे। ए मच्छर से बच जेबे, लेकिन ओई मत्सर से नहीं। हमरा से एतेक आगा बढ़ गेले हो, दोसर के खुशी, दोसर के मान, दोसर के उत्कर्ष देख के यदि जलन हुआ तो बुझियो अहाँ का अंदर में मत्सर कट रहा है। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया कीने, अरे मान वराई ईर्ष्या, दुर्लभ तजना। भागवत के अधिकारी के जकरा में कपट नहीं छे, ईर्ष्या नहीं छे, से भागवत के अधिकारी। देखियो पात्र बढ़िया रहते, बर्तन साफ रहते तो भोजनो बढ़िया बनते, बर्तने गंदा रहते तो भोजन और गंदा देखे में लगे। तो भागवत के पात्र के केहन, जकरा में कपट नहीं हुई, जकरा में ईर्ष्या नहीं हुई, क्रोध नहीं हुई। फिर कही जतीन तो बुझ गलिए, आप एकरा सुनला सब फायदा की हेते। सुनली सुने नहीं छे आदमी, लेकिन फायदा के लिए पहले सोच ली छे। यदि हम भागवत सुनियो लिए तब फायदा की हेते, तुरंत लगे कौष्टिका के तरह ये सब फायदा की है। वेदम वास्तव रवस्तु शिवदम तावत्रयोन्मूलनम। पुनः अत्र शब्द के प्रयोग के, लेकिन वेदम वास्तव अत्र वास्तवम वस्तु वेदम। श्रीमद् भागवत कथा वास्तव वस्तु के बोध करे भैया। ई वास्तव वस्तु कथी छिए, वास्तवस्य जीव वास्तवी च माया वास्तवम जगत। एकरा सुनबे तो जीव जगत और माया के बोध है। भागवत सुनला से जीव जगत और माया के बोध है। फिर यही बोध भेला से की है, शिवदम जीव के कल्याण है। केहन कल्याण, तावत्रयोन्मूलनम। देहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहि के व्यापा। ये तीनों प्रकार के ताप से मुक्ति भागवत से। जीव अपन स्वरूप के बोध को लिया भागवत से, अपन स्वरूप के बोध भ जाइया और तापत्रय मुक्त भकर परमानंद के प्राप्ति। भागवत के प्रयोजन की, उद्देश्य की व्यास से दावा करे छथिन। अन्य साधन से परमात्मा मिल जात, पर किंवा परीश्वर साधन करेत करेत कोनो काल में भागवता साक्षात्कार हो जाइए। भगवान के दिव्य आनंद अनुभूति
कही जतीन की हेते सद्यो हद भरुध्यते अत्कृत्य भी सोस्त्रभी तक्षण। एखन कथा सुनलिए ने इच्छा भेलै मन में कि हम भागवत सुनब, सुनलिए ने इच्छा भेल, उत्कंठा भेल, मन में विचार आयल जे भागवत कथा सुनब। मात्र इच्छा भेला सँ ओ हरि एहि चित्त में जाकर बैस जाइ छै। ओ पागल रसिक के तरह भगैया। नेमिष क्षेत्रे शोनकादय शत्रंग स्वर्गाय लोके सहस्त्र शमसा सदा। नेमिषारण के पवित्र भूमि पर कथा चल रही है। लोग कहिया कथा सुनी, कतेक बेर सुनी, सुनते रहे छी, गांव घर में हेते रहे छी कथा। यदि भागवत कथा सुन के मन में ई विचार आबि गेल जे कतेक सुनी, सुनिए छिए, टीवीओ पर देख लै छिए, मोबाइलो पर देख लै छिए, होते रहे छै कथा, एहि का मतलब अहाँ जीवन में एको बेर नहीं सुनलहुँ। भागवत कथा सुनला के बाद उनका मन में एहन विचार अभी नहीं सकैया। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, स्वनरंद भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद अहि भवन समाना। जे अपना कान से भगवान की कथा में सुनलक, हुनकर कान मेढक के भीड़ के समान छी। कथा सुने के चीज नहीं छिए, ई पील जाइ छै। पिबत भागवतम रसमालयम, एहि रस के पीबू त पीबे के या मुहुर हो रसिका भूमि भावुका। एकटा रसिक आ दोसर भावुक। एकटा रसिक और दोसर भावुक। ई भागवत रूपी रस में गांठ नहीं छै, छिलका नहीं छै, रस भरल। कथा सुने के चीज नहीं छिए। भागवत रूपी कथा सुनल नहीं जाय छै, पील जाय छै। सुनल तो हो जाइया जे ए कान से सुनी, ए कान से निकल जाए, ओकरा सुनने। एकटा सोनार, एकटा पित्तर के मूर्ति बनेलखिन दूटा, एके ओजन के, बाजार में बेच गेलखिन। एकटा मूर्ति के दाम 10 रुपया, एकटा के 1 लाख। दुकानदार पूछलकन
दाम में अंतर किया तो कही छथिन देख लियो किया अंतर छे। जकर 10 रुपया दाम रहे ओई मूर्ति के कान में रस्सी दिलखिन, ऐ कान में दिल के कान बाटे खींच लेथिन त्यों कर 10 रुपया। जकर लाख रुपया कीमत रहे कान में दिलखिन छेद बाट अंदर। भागवत सुन के निकाले की चीज नहीं छे, जीवन में उतारे की चीज। कृष्ण कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तीने नाही। नेमी सारण के पवित्र भूमि पर सूत जी महाराज से सौनक ऋषि पूछे छथिन मानव के लिए परम धर्म कथी चाहिए कि परिक्रमा लगे न धर्म चाहिए। प्रातः काल उठ जाए, सुबह उठ के स्नान करी वो धर्म चाहिए, या अपन गला कट के भगवान के चढ़ा दे वो धर्म चाहिए, या करोड़ों रुपया दान कर देवे वो धर्म चाहिए। दोसर प्रश्न केलखिन मंदिर में जखन जी पूजा कर जाइया क्यों कहिया शंकर जी बहुत पे, क्यों कहिया राम जी पे, क्यों कहिया दुर्गा जी, क्यों कहिया हनुमान जी, क्यों कहिया दीनाराम दीनाभद्री। धर्मराज के उपासक कहिया जय धर्मराज बाबा जय धर्मराज। पंजाब में चल जाओ, पंजाबी कही छे सत्य नाम वाहि गुरु, सत्य नाम वाहि गुरु। अब पते ने हिंदू धर्म में एतेक देवता छे, ककर पूजा करी ककर नहीं, मन भटकित रही छे। तेसर प्रश्न केलखिन शौनक जी, वेद में भगवान के अजन्मा कहल गेले है। अजन्मा के अर्थ हुआ जे जन्म नहीं ले। यदि भगवान जन्म नहीं लेलखिन तो दशरथ के पुत्र राम को ना मनलखिन। यदि भगवान जन्म नहीं लेलखिन तो वसुदेव के गृह वसुदेव जी के पुत्र कृष्ण को ना भेला। भगवान यदि जन्म नहीं लेलखिन तो चारिम प्रश्न भगवान के अवतार कते क्यों कही छथिन दशा अवतार, क्यों कही छथिन 24। और गोस्वामी बाबा तो कही छथिन रामचरितमानस में हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। भगवान के अनंत अवतार छे। पांचम प्रश्न केलखिन वक्ता भागवत के हेबाक चाही। छठा प्रश्न केलखिन भगवान जखन अपन लीला संपन्न कऽ के कृष्ण जाय लगलखिन अवतार लऽ के, अभी समय भगवान कहलखिन हम पृथ्वी के भार उतारब। तो गीता में भगवान की कह दिलखिन धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म के स्थापना के लिए हम युग युग में अवतार ले। धर्म के छोड़ कर तो चल गेलखिन भगवान। ऐ कलयुग में धर्म कतो छै, कथी पर टिकल छै धर्म?
कल किन्हा के सब प्रश्न के जवाब दे। उससे पूर्व हमारा अपन गुरुदेव के ध्यान कर दिया। कल किन्हा के गुरु के छे तो सुखदेव जी महाराज जे 12 वर्ष मां के घर में रहती। इस सुखदेव जी राधा रानी के गोदी में खेले छलखिन। राधा रानी के गोदी में जे सुखदेव जी खेले छला तो कही छथिन सुखदेव जी से, राधा रानी, हे सुखदेव जी, अहा मृत लोक में जाओ, जन जन में भागवत के प्रचार करूं। सुखदेव जी कहे छथिन, हम नहीं मृत लोक में जाब, माया पकड़ ले, लोग झूठ बजैया मृत लोक में। राधा रानी कहे छथिन, हमारा आशीर्वाद दिया, आके माया नहीं पकड़ा। सुखदेव जी उड़े तुरे कैलाश पर्वत पर एलखिन। एक पक्षनी के गर्भ से अंडा के रूप में प्रणीत भौ के कैलाश पर्वत पे छथिन। सुखदेव जी के माता पिता उनका छोड़ के चल गए। नारद जी जे छथि सोचे छथिन, हम सब देवता में लड़ाई लगा चुकल छी, लेकिन भोला बाबा और माता पार्वती में नहीं लड़ाई लगेला। हम भोला बाबा और माता पार्वती में लड़ाई लगा। नारद जी एलखिन माता पार्वती के पास। भोला बाबा तपस्या करी छथिन। नारद जी के माता पार्वती विस्की दिलकैन, कहलखिन, हे नारद जी, क्या नहीं अभी चलो। नारद जी कहलखिन, किया लोग मुंह पर बड़ा मिठगर बोल बजैया, अब पीठ पीछा बुराई करैया। सच्चा प्रेम इस संसार में क्यों ककरो नहीं करैया। प्रेम कलयुग में स्वार्थ के लेल भ रहल छी, प्रेम अर्थ लेल भ रहल छी। वास्तव में प्रेम के परिभाषा नहीं जनिया। प्रेम छिए सुर नर मुनि सबहि रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। सब स्वार्थ के प्रेम करैया। पार्वती कहलखिन, भोला बाबा का हमरा से कोनो स्वार्थ नहीं, हमरा एतेक प्रेम करै छथि जे गुरु मंत्रो बता देने छथि। गोपनीयम 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 प्रयत्न। नारद जी कहलखिन, हे माता, एतेक प्रेम करै छथि त महादेव के गर्दन में जे मुंड के माला छे ओ किनकर छिन बतेला। पार्वती कहे छथिन, ई बात त कहियो नहीं बतेलखिन। कहलखिन, तो कथी का प्रेम। अच्छा माता, हम जाइ छी। नारद जी चल गेला। माता पार्वती कहे छथिन, आए हुनका हम सिखेबन सबक। नारद जी जखन जाइ छलखिन तो महादेव देख लेलखिन जाए। महादेव समझ गेलखिन, ओ आइ नारद जी आयल छलखिन न, जरूर घर में कोनो कहानी हेतै। माता पार्वती कोप भवन में छथिन। भोला बाबा मनेबै छै, बाजू 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 गौरी, दर्शन देव कहिया, एना ने नचाबू जेना गाड़ी के पहिया। नचाबू जेना गाड़ी
बुझना गाड़ी के पहिया बाजू 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 गौरा बाजू 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 गौरा दर्शन देव कहिया बिना नहीं नचा बुझना गाड़ी के पहिया एना नहीं नचा बुझना गाड़ी के पहिया। पार्वती के कहे छथिन हे घोड़ा बाजू ने पार्वती कहे छथिन हम की बाजब अहाँ कपटी छी कपटी से हम बात नहीं करै छी महादेव कहे छथिन हम की कपट केलहुं बताओ कहलखिन 24 घंटा गला में मुंड के माला रखने छी कहियो बतेलहुं कहलखिन ना ई मुंड माला में की और नहीं हे शिवा हे गौड़ा ए मुंडमाला में की और ने अही छी जखन सती रूप में अहाँ अपन देह के त्याग केलहुं अहाँ के याद के लेल शांति के लेल हम मुंड के माला धारण के पार्वती कहे छथिन फेरते अहाँ महाकपटी छी अहाँ कोन अमृत पीने छी जे मरबे नहीं करै छी हमरा बार बार मरब पड़ैया महादेव कहे छथि हम भागवत रसामृत के पान केने छी ओ अमृत पान को लिया ओ अमर भ जाइया माता पार्वती कहे छथिन हमहू पी पिलाओ महादेव कहलखिन हम आंख बंद क के भागवत कथा सुनोबै छियै हमरा कोना पता चलत जे माधोपुर वाला कथा सुनै छै कि सुतै छै तो कहलखिन बीच बीच में हाथ उठा के की कह पड़ते राधे राधे पैसा लगे छे कहे में सबके कहिए तो राधे राधे बोलो जोर से तब न पता चलो भैया अहाँ कथा में सुते नीचे सुनै छियै महादेव कथा सुने वाला लगला पार्वती देवी के निद्रा आबि गेलनि पीछा में जत कथा सुनेबे छलखिन वह सुगा जे सुखदेव जी रहे अंडा के रूप में रहे पार्वती के निंदा आबि गेलनि निद्रा देवी सुत रहलखिन ओ अंडा में जीव भाव लोने रहे तखन पीछा से ओ सुगा राधे राधे लगलखिन जखन कथा विश्राम भेले महादेव कहे छथिन बोलिए वृंदावन विहारी लाल की जय माता पार्वती आंख तैंक कहे न मृते कहे छथिन आगा कहियो की भेले महादेव कहे छथिन हम तो पूरा कथा सुना देलहुं आप की सुनाब माता पार्वती कहे छथिन हम पूरा कथा नहीं सुनलहुं योगेश योग विन्यास योग के स्वामी कृष्ण जे छे एतो तक सुनलो महादेव कहलखिन अहाँ नहीं सुनलो तो फिर ई राधे राधे के करै छला महादेव चारू तरफ देखलखिन तो पीछा देखलखिन सुगा के महादेव कहलखिन कथा सुने के सबके अधिकार छे पशु पक्षी मनुष्य जीव जंतु लेकिन नियम से नियम के विरुद्ध नहीं अहाँ नियम के विरुद्ध कथा सुनलो ते मारब कथा व्यास के सामने बैस के सुनना चाहिए अहाँ व्यास के पीछा बैसलो पीछा बैसे का मतलब भेले ब्रह्म विद्या के चोरी के ने पहने सुने देखते हुए गाँवों घर में चहे चले जे जखन दोसर घर में हल्ला होय चले त माता बहिन दीवाल में कान चिपका दे जे की बज रहल छे त पीछा का मतलब भेले सुनने के मतलब ब्रह्म विद्या के चोरी के ने जे
हमर ब्रह्म विद्या के चोरी केलौं तिलक को हम मारब। महादेव त्रिशूल चलेलखिन, सुगा उड़ गले। बद्री विशाल में वेद व्यास जी की पत्नी पिटका के उवासी भेलैन। वो आज केलखिन सुगा, उनका गर्भ में जाके वास केलखिन। 12 वर्ष सुखदेव जी माँ के गर्भ में रहलखिन। बाहर अबे के नामे नहीं ली छथिन। व्यास जी बार बार कही छथिन बाहर आओ। अंत में मायापति भगवान स्वयं कोई गर्भ में जाके सुखदेव जी के कहलखिन हाँ बाहर जाओ और भागवत धर्म के प्रचार करूं। सुखदेव जी माँ के गर्भ से बाहर एलखिन। 12 वर्ष बाद बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। और एलखिन जन्म लेलखिन। जन्म लेत देरी सीधा कत्ता चल गेलखिन संत के शरण, संत के सन्निधि। जता 88,000 संत रहे, जता सूत जी महाराज से सौनक ऋषि प्रश्न केने रहे कि मानव के लेल सबसे पैघ धर्म कथी छिए? कि करोड़ों रुपया दान दो देवे से धर्म नहीं छिए। मनुष्य के सबसे पैघ धर्म छिए कन्हैया से प्रीति, भगवान से प्रेम भेनय। ओ प्रेम भगवान से निस्वार्थ करू, स्वार्थ रखने निष्काम भक्ति से ऊंचा कोनो भक्ति ने भगवान से प्रेम करू। दूसर प्रश्न केने रहतीन मंदिर में जाय छी तो शिव जी बड़ा क्यों कहे छथिन, महादेव बड़ा भोला बाबा, क्यों हनुमान जी, क्यों दुर्गा, क्यों राम, क्यों कृष्ण? तो कहे छथिन सूत जी महाराज निंदा नहीं राम के करू, नहीं कृष्ण के करू, नहीं शिव के, नहीं दुर्गा के, नहीं काली के। निष्ठा एकटा पर राखू, विश्वास एकटा पर राखू। ओ किनका पर? कृष्ण पर। यदि कृष्ण पर विश्वास या तो शिव के भी मंदिर में जबे तो शिव में दर्शन कृष्ण के हाथ। रुक्मणी जी माता कात्यायनी के पूजा केलखिन, भगवती के पूजा, लेकिन वही कात्यायनी में दर्शन किन कर केलखिन? भगवान कन्हैया के। लेकिन विश्वास अछि तब। एक के बाद भगवान के नाम अजन्मा कहल गलैन। अजन्मा के अर्थ होइए जे जन्म नहीं लिया। यदि भगवान जन्म नहीं लेकिन तो दशरथ के पुत्र राम को ना भेला। जन्म भगवान नहीं ले छथिन, जन्म हमर अहाँ के हैया, मृत्यु हमर अहाँ के होइया। भगवान के ते अवतार होइ छै। जब जब धर्म की, जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ी असुर महाअभिमानी। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जखन जखन ए धरती पर अत्याचार कुनीति रीति बढ़ जाइया, अधर्म हेबा लगैया, तो भगवान के अवतार होइ छेन। तो भगवान के अवतार कतेक छे? तो भगवान के टोटल 24टा अवतार छेन। 24 अवतार वंदनीय छे, जेमे पहिलुक अवतार भगवान के भेल छेन सनक सौनंदन सनातन सनत कुमार के रूप में। भगवान के दोसर अवतार अहीं के नेपाल में भेलिया। एतऽ से 90-95 किलोमीटर दूर बराह क्षेत्र भगवान बाराह के रूप में, तेसर संत नारद के रूप में। आरती की भी तैयारी कर लीजिए। चारि नर नारायण के अवतार, कपिल भगवान के अवतार, दत्तात्रेय अवतार, जग भगवान के अवतार, ऋषभदेव अवतार, पृथु अवतार, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, धनवंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, महर्षि वेद व्यास जी के अवतार, राम अवतार, बलराम अवतार, कन्हैया अवतार, हरि अवतार, हंस अवतार, बुद्ध अवतार, कलयुग में कलकी अवतार। ये भगवान के 24टा अवतार, जे में भगवान के प्रत्यक्ष और पूर्ण रूप से दुएटा अवतार छे। एकटा राम और दोसर कृष्ण के रूप। राम कृष्ण में कोनो अंतर नहीं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम धीर गंभीर नायक छै। राम जे जीवन में केलखिन वो सबके करना चाहिए। राम माय बाप के घर से भगेलखिन, भगेबै कि नहीं? माय बाप के बात के पालन करेले राम। 14 वर्ष वनवास चल गेलखिन।
लेकिन एक कलयुग के अभागा बेटा के देखियो बाप के बात सुन तक नहीं चाहे छी। माता पिता के प्रणाम करो। प्रातः काल उठ करे रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। कृष्ण लीला पुरुषोत्तम छे। भगवान राम जे केलखिन से करू और कृष्ण जे कही छथिन से करू। आगा पूछने रहथिन भागवत के अधिकारी के वाचन करे का, जिनका में काम क्रोध नहीं हुए, जे काम क्रोध से दूर हुए। व्यास जी भागवत के रचना केला, सोचलखिन अपन पुत्र सुखदेव जी के अगर वाचन करे ला कह देवे तो लोग की कहते बाप लिखलखिन बेटा वाचन केलखिन। तो से ने जे काम क्रोध के जितने ने हुआ वह भागवत के वाचन करे के अधिकारी। एकर परीक्षा ले मिथिला में सुखदेव जी के भेजल गेल जनकपुर राजा जनक के यहाँ। जनक जी महाराज परीक्षा लेलखिन, अंत में कहलखिन सुखदेव जी महाराज के जाओ भागवत के अधिकारी की ओर ने आहा छी। सुखदेव जी महाराज भागवत के अधिकारी भेला। आप भागवत के वाचन करता तो भागवत सुनेता किनका? राजा परीक्षित के कथा सुनेलखिन सुखदेव जी महाराज। ई परीक्षित के छिए एकटा मानव छिए, एकटा मानव से भगवान के कथा जुड़ले है। ई परीक्षित के जन्म कतऽ भेलैया? महाभारत के प्रसंग में, महाभारत के प्रसंग में कौरव पांडव में युद्ध चलै छल। सब कौरव युद्ध में मारल गेल। कौरव में केवल एक बचला दुर्योधन, लेकिन भीमसेन जंघा से प्रहार क देलखिन दुर्योधन पर। दुर्योधन के जंघा टूट गलैन। अब एक एक पल अपन मौत के गिनै छथि। आब गुरुदेव अस्तामा एलखिन मिले दुर्योधन से। दुर्योधन से पूछलखिन अहाँ के दुर्गति के केलक? दुर्योधन कहे छथिन अश्वत्थामा से यदि पांचों पांडव मर जात तब बुझबे हमरा दुनिया में सब कुछ मिल गेल। जिनकर रक्षक भगवान करैया ओकरा संसार में के मर सकैया। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो वह जग वैरी होय। पांचों पांडव के भगवान कन्हैया दूसरा स्थान पे सुता दिलखिन। पांचटा द्रौपदी के पुत्र के सिर काट दिलखिन अश्वत्थामा और लौके गेलखिन हाँ दुर्योधन के पास। कही छथिन मित्र पांचों पांडव के मर दिलो। दुर्योधन कही छथिन कि प्रमाण या पांचों पांडव मर गेल? कहलखिन पांचों के सिर अन्य छी। जखने देखलखिन पांचों द्रौपदी के पुत्र के सिर, छाती में मुक्का मरलखिन। दुर्योधन मित्र आई की केलो? अरे पांचों पांडव ने पांचों द्रौपदी के पुत्र छी। हमार वंश ते खत्म भइए रहल छला, ओ एकटा बचल छल, ओ आय यहाँ मार दिलो। आप ते दुर्योधन अपना छाती में मुक्का मार मार के प्राण के अंत करी छथिन। इमहर जे माँ के पांचटा पुत्र के सिर की काट ने होए, ओई माँ के की स्थिति है? यते ओ माँ द्रौपदी दया के पात्र छथिन। द्रौपदी मैया कन रहल छथिन। अर्जुन एलखिन गांडीव धनुष ल के कहे छथिन हे मैया हम जरूर ओई अश्वत्थामा के मारब। जखने अर्जुन गांडीव धनुष ल के एलखिन त अश्वत्थामा की केलखिन ब्रह्मास्त्र के चला देलखिन। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकरा तमेको दहा माना नाम पवगो असी संस्कृते। हे कन्हैया हमरा बचाओ नीति ब्रह्मास्त्र हमरा जला के भस्म हो जात। भगवान कही छथिन अर्जुन से हे अर्जुन अहाँ डरे किया छी? कांटा के कांटे निकाले छे, लोहा के लोहे कटे छे। केकनो विष जे होय छे वो जहर के अमृत के रूप में काज करे छे। एक के बाद अंतिम में
सबके सबके जतन हम मारब तो हम मारब। कन्हैया से पूछल गए कन्हैया की करी। कन्हैया कही जतीन जे ब्राह्मण कतबू बड़ा से बड़ा गलती को दिया, मारना नहीं चाहिए, बच्चा के मारे वाला के छोड़ना नहीं चाहिए। इतना दोनों बात कह दिलखिन, मारनो नहीं चाहिए, छोड़नो नहीं चाहिए। पूज्य विप्र सकल गिने गुणहीना सुदृढ़ गुण गण वेद प्रवीणा, परहित सरसी धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अदमाई। आधा दाढ़ी आधा मूछ कटवा दिल गलाइन, मनी निकाल गलाइन और वंश में के बचलिया। अभिमन्यु युद्ध में मर गए। अभिमन्यु के पत्नी उत्तरा गर्भवती छथिन, ओई उत्तरा के गर्भस्थ शिशु के मर दी छिए। उत्तरा के गर्भ महक बच्चा के मारे के लिए ब्रह्मास्त्र चललखिन। हाँ तुरंत उत्तरा गोविंद के ध्यान केलखिन। हाँ पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते, नान्यम तदभयम पश्येत मृत्यु परस्परम। हे गोविंद हमर प्राण के रक्षा करू। ई ब्रह्मास्त्र हमरा जला के भस्म को दिया तकर चिंता नहीं, लेकिन हमारा गर्भ मोहक बच्चा यदि मर जात तो ई पांडव के वंश निर्वंश हो जते। ए बच्चा के बचाओ। भगवान प्रकट हो गेलखिन उत्तरा के सामने और कही छथिन किछ क्षण के लिए बेटी मातृभाव मन में आनू, जे माँ और बेटा के प्रेम है छे। उत्तरा मन में मातृभाव अनलखिन। भगवान एक रूप से उत्तरा के सामने खड़ा, दोसर रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश केलखिन। उत्तरा के गर्भ में जे बच्चा छिए से के छथिन, वह राजा परीक्षित छथिन। भगवान सब के आशीर्वाद दिलखिन। कुंतियों के आशीर्वाद दे बैठलन। कुंती विपत्ति मंगलखिन। लोग सुख मंगैया, लेकिन कुंती दुख मंगने छथिन। कुंती के मंगे के नंबर एलन, साड़ी के आंचल फैला लेलखिन। कहलखिन प्रभु हमरा सुख नहीं चाहिए, हमरा जीवन में दुख पर से दुख अबैत रहा। विपदा संतुना सस्वतत्र जगत गुरु, भवतो दर्शनम यत्यास पुनर्भव दर्शनम। एकटा दुख दूर नहीं हुआ, दोसर दुख दूर आया। भगवान कही जतीन बुआ अहाँ दुख छोड़ के जीवन में सुख के याद देखलिए। अहाँ का जन्म भेल कतो, पालन भेल कतो, विवाह भेल त पति मर गेल, अहाँ के सौतीन रहब। हे बुआ अहाँ अपन विधवा भ क बच्चा के कोना पालन करे छलौं। अहाँ के पुत्र के गंधारी के 100 पुत्र मारे के लेल योजना बनबै छला। केकनो लाक्षा गृह में दो क, केकनो पेड़ से खसा के, केकनो जल में डुमा के। एतबी ने कुंती के पुत्र वधु के बड़ी सभा में निर्वस्त्र कैल गेलन। 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष के अज्ञातवास। एको दिन कुंती के सुख से नहीं भेटलन। युधिष्ठिर के राजगद्दी भेटलन, लेकिन कुंती के की। लेकिन एक कुंती मंगलकिन सारी के आंचर फैला के कथी त दुख। सुख के माते सिल परे जो हरि, हृदय से जाए बलिहारी। वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। एहन सुख के लौक की करब जे भगवान के बिसर जाब। एहन धन लौक की करब जे भगवान से दूर भ जाए। एहन सुख तो हमरा नहीं चाहिए, एहन दुख चाहिए जे सामने अहाँ छिए। विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा, विपद नारायण विस्मृति संपद नारायण स्मृति। विपद के विपद ने, संपत्ति के संपत्ति ने कहियो। भगवान के बिसरने सबसे पैघ विपद छिए। भगवान के याद करने सबसे पैघ संपत्ति छिए। कानुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन न सुमरन होई। सबके सब आशीर्वाद दिलखिन। भगवान उतो से द्वारका नाथ गेला और उत्तरा के गर्भ से राजा परीक्षित के जन्म भेलन। बोलिए परीक्षित महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगा के कथा अपने सब कैल श्रवण करब जे परीक्षित के श्राप लगलन। शेष कथा ओ आए आरती करी। आरती प्रसाद लो के जय, आरती जलो।
बोलिए बांके बिहारी लाल की। आइए हम सब मिलकर श्रीमद् भागवत भगवान का आरती करें। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं तेरी तुझको मनाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मुकुट तेरे शीस पे सोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे। देख छवि में बलि बलि जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया को तारी, जिसने सारी दुनिया को तारी। उन चरणन में मैं शीश झुकाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं तुझको रिझाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। प्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। या छबियन को मैं नैन बसाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, 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 श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। पान तोड़े ले बाबा मखान तोड़े ले, बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय जय कर। भूख लग गए मैया, ओई दाई के खाली देखे तखन से प्रसादे पर टक लगेने छथि।
मिलते मिलते प्रसाद करी दे रहा सब अस्थिर रहू। बोलिए बाप के बिहारी लाल की। आ सब आदमी ताली बजा कर भोला बाबा के स्वागत करबे। माधोपुर गांव में भोला बाबा के कैसे स्वागत कर चाहिए, दोनों हाथ ऊपर करियो ता। बरद वाला बाबा के न दाई कह छथिन हां। बोली बाबा भोलेनाथ की। पान तोड़े ले बाबा मखान तोड़े ले। उठाबियो तो करी दोनों हाथ देखू सब गोटे के। बाप रे अतबे आदमी के सुंदर सुंदर हाथ देने हैं। आ सब का बाप रे बाप स्वागत कहे छे कि महिला फर्स्ट है। हाँ बोलिए बाबा भोलेनाथ की। अब बसहा वाला बाबा की। ताली के साथ लौने छ भगतिया ओ भांग तोड़ा ले बाबा लौने छ भगतिया ओ भांग तोड़ा ले। बाबा मखान तोड़ा ले। उठाबियो तो सब आदमी दोनों सुंदर सुंदर हाथ। एक कोटा हाथ छूट ले तो प्रसाद ओकरा नहीं मिलते। कही दे छी मैया अब बहुते बदमाश छी। बोली बाबा भोलेनाथ की। ताली के साथ लौने छ भगतिया ओ भांग तोड़ा ले बाबा लौने छ भगतिया ओ भांग तोड़ा ले। बाबा माधोपुर गांव में अबियो बाबा आपन दरस देखबियो। चाहे छे कि माधोपुर गांव में भोला बाबा आउते कनी जोर से बजो चाहे छे ने कि तो हर हर महादेव। बाबा माधोपुर गांव में अबियो बाबा आपन दरस देखबियो। यो भोला बाबा आपन रस देखबियो। यो शंकर त्रिपुरारी जी शंकर जटाधारी जी जटाधारी यो। हरा हरा हाँ इना के कहियो ताली के साथ। पान तोड़ा ले बाबा मखान तोड़ा ले पान तोड़ा ले बाबा मखान तोड़ा ले। लौने छ भगतिया ओ भांग तोड़ा ले बाबा लौने छ भगतिया ओ भांग तोड़ा ले बाबा लौने छ भगतिया ओ भांग तोड़ा ले बाबा लौने छ भगतिया ओ भांग तोड़ा ले। बोलिए बाबा भोलेनाथ की। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पापोऽहं पापकर्माहं भावाप्तमाभावसम्भवः त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नर नारायण भगवान की जय। नर नारायण भगवान की जय। राधा रानी सरकार की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। पार्वती मैया की जय। देहबार बाबा की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की रक्षा हो। सनातन धर्म की जय हो। गंगा माता की जय हो। वेद माता गायत्री की जय हो। भागवत कराने वाले यजमान की जय हो। उनके माता पिता की जय हो। उनके समस्त परिवार की जय हो। आरती में भाग लेने वाले की जय हो। तथा सुनने वाले की जय हो। घर में सोने वाले की जय हो। तथा में नहीं आने वालों की जय हो। माधोपुर ग्राम की जय हो। माधोपुर ग्राम की जय हो। सब संतन की जय हो। हरि भक्तन की जय हो। आज की आनंद की जय हो। नमः
पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे गौर। आज कथा के विश्राम पुनः कैल प्रभात कालीन बेला में